नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय वायुसेना को टू फ्रंट वॉर के लिए लगभग 42 स्क्वाड्रंस की आवश्यकता है। तो इस नंबर को अचीव करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने बेड़े में तेजस MK1, तेजस MK1A, तेजस MK2 और साथ में जो एमका जैसे स्वदेशी फाइटर जेट है उनको अपने बेड़े में शामिल करेगी। तो अगर आप भविष्य में भारतीय वायुसेना की फ्लीट को देखेंगे तो उसमें आपको राफेल और SU-30 MKI ही ऐसे फाइटर जेट देखने को मिलेंगे जो कि विदेशी होंगे। इस सब के बाद जो बाकी के फाइटर जेट होंगे वे भारत में ही बने होंगे, जिससे कि अगर आप भारतीय वायुसेना की फ्यूचर की स्क्वाड्रंस को देखते हैं तो उनमें 80% स्वदेशी फाइटर जेट की हिस्सेदारी आप सबको देखने को मिलेगी। इसमें केवल राफेल और साथ में जो अपग्रेडेड SU-30 MKI है वही एक विदेशी फाइटर जेट होंगे। तो इस सब के बाद भारत को इन स्वदेशी एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में एक बड़े नंबर में शामिल करने के लिए अच्छे खासे प्रोडक्शन रेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस सब को लेकर के आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल था कि क्या भविष्य में HAL, जॉइंट वेंचर और साथ में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके माध्यम से भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो 60 एयरक्राफ्ट पर ईयर से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको देखना होगा कि जो भारत का डिफेंस सेक्टर है, खास तौर पर जो एविएशन सेक्टर है, उसमें धीरे धीरे अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं वे भी हिस्सा ले रही है। तो भारत ने एविएशन सेक्टर के लिए 4 से लेकर के 5 ऐसी कंपनियों को सिलेक्ट या फिर आइडेंटिफाई किया है जो कि एविएशन सेक्टर में हमारे लिए मास प्रोडक्शन का काम कर सकती है। तो इसमें मेनली टाटा डिफेंस, कल्याणी ग्रुप, वैम टेक्नोलॉजी और साथ में L&T जैसी जो कंपनियां हैं वे शामिल है, जो कि धीरे धीरे भारत के एविएशन सेक्टर में आगे आ रही है। तो HAL ने भी पिछले 4 महीनों में 8 तेजस बना करके और साथ में 4 महीनों के अंदर ही 12 LUH हेलीकॉप्टर को बना करके अपने आप को प्रूव भी कर दिया है। तो HAL ने पहले से ही एक्टिव लगभग 3 प्लांट से जो 5 एक्स्ट्रा तेजस MK1A या फिर जो तेजस MK2 फाइटर जेट है उनको बनाने की योजना बनाई है। तो इन 5 एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट के अलावा ये जो फैसिलिटी है ये 1 साल के अंदर लगभग जो 16 LCA फाइटर जेट है उनको बनाने में सक्षम है। तो HAL का जो प्लांट A है वो 5+3 एयरक्राफ्ट को 1 साल के अंदर बना सकता है और इनका जो प्लांट B है वो 2021 की शुरुआत में एक्टिव किया गया था। तो ये जो फैसिलिटी है ये 1 साल के अंदर लगभग 8 एयरक्राफ्ट को बनाने में सक्षम है। यानी कि इन फैसिलिटी को मिलाकर के 2022-23 से HAL का जो प्रोडक्शन रेट है वो 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ HAL ने नासिक के मौजूदा प्लांट या फिर प्रोडक्शन फैसिलिटी से 1 साल के अंदर लगभग 8 एयरक्राफ्ट को रोल आउट करने का प्लान बनाया है, जिससे कि अगर आप अकेले HAL के प्रोडक्शन रेट को देखते हैं तो ये बड़ी आसानी से 2025 तक 24 फाइटर जेट पर ईयर तक हो जाएगा। इसके अलावा HAL ने इस प्रोडक्शन रेट को 28 फाइटर जेट पर ईयर तक करने का प्लान भी बनाया है। तो ये सब 83 तेजस MK1A और साथ में 170 तेजस MK2 के जो ऑर्डर है उनको देखते हुए पॉसिबल और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी लगता है। और अगर आप HAL के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो ये अब तक 5000 से ज़्यादा अलग अलग एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उनको बना चुके हैं। साथ ही साथ 4200 से ज़्यादा जो अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट हैं उनको भी ये बना चुके हैं। तो ये जो प्रोडक्शन रेट है ये बड़ी आसान से जो दसॉल्ट का मौजूदा प्रोडक्शन रेट है उसको मैच करता होगा। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एमका फाइटर जेट के लिए। तो सबसे पहले तो HAL ने इस फाइटर जेट के मास प्रोडक्शन के लिए लगभग 4 से लेकर के 5 कंपनियों को EOI यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है, जिसमें मेनली टाटा डिफेंस, L&T, कल्याणी ग्रुप और साथ में वैम टेक्नोलॉजी जैसी 4 से लेकर के 5 कंपनियां शामिल है। इनमें से लगभग 2 कंपनियों को सिलेक्ट किया जा सकता है और एक जॉइंट वेंचर को सेटअप किया जाएगा, जिसके अंतर्गत एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। और इस प्रोडक्शन फैसिलिटी से 1 साल के अंदर 8 से लेकर के 14 जो एमका फाइटर जेट हैं वे यहाँ से रोल आउट करना पॉसिबल होगा। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं MMRC डील या फिर MRFA कंपटीशन की, जिसके तहत भारत को लगभग 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। तो इसके तहत अगर हम राफेल को सिलेक्ट करते हैं, जो कि डेफिनेटली यहाँ पर राफेल को ही सिलेक्ट किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत फ्रांस ने हमें ऑफर दिया है कि वे इस फाइटर जेट की 70% यानी कि 70% जो असेंबली लाइन है उसको भारत में शिफ्ट कर देंगे। लेकिन स्नैकमा के जो इंजन है उनको भी अब हम भारत में बना सकते हैं, जिससे कि ये जो परसेंटेज है ये बड़ी आसानी से 80 to 85% तक
तक जा सकता है। और इसके बाद रिलायंस और साथ में दसोल्ट के एक जॉइंट वेंचर यानी कि DRAL, तो इन्होंने भारत में पहले से ही एक MRO फैसिलिटी को तैयार कर लिया है और इसके बाद यहाँ पर जो एशिया के ऑर्डर है तो उनको पूरा करने के लिए खुद से जो दसोल्ट कंपनी है वो अपनी प्रोडक्शन लाइन को भारत में शिफ्ट करना चाहती है, यानी कि जो असेंबली लाइन है जिसके अंतर्गत जो CKD राफेल है उनको बनाना पॉसिबल होगा और ये कंप्लीटली नॉकडाउन राफेल होंगे। और एक महीने के अंदर ये जो फैसिलिटी है 2 राफेल और 1 साल के अंदर लगभग 24 राफेल फाइटर जेट को बनाने में सक्षम होगी। तो इस सबको देखते हुए भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो 60 या फिर 65 फाइटर जेट पर ईयर तक तो नहीं जा सकता है, लेकिन MMRC डील के चलते ये जो प्रोडक्शन रेट है तो ये 40 से लेकर के 50 फाइटर जेट पर ईयर तक जा सकता है, जिसमें अगेन जो MMRC डील के तहत जो हम फाइटर जेट प्रोक्योर करेंगे वे भी शामिल रहेंगे। इसके बाद भारत का जो प्रोडक्शन रेट है वो अलग रहेगा, लेकिन इन दोनों को टोटल करके आप कह सकते हैं कि 40 से लेकर के 50 फाइटर जेट पर ईयर तक ये जा सकता है। तो दोस्तों लास्ट में ये केवल एक एनालिसिस वीडियो थी, इसको आप न्यूज़ मानने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग वीडियो को बिना देखे और साथ में बिना समझे कमेंट करने लगते हैं कि फेक न्यूज़। हालांकि दोस्तों कई बार जो वीडियो है वो न्यूज़ नहीं होती बल्कि एक डेडिकेटेड टॉपिक के ऊपर होती है, तो इसको आप प्लीज़ से अंडरस्टैंड कीजिएगा। बाकी तो इस सब के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।